हमें तो बढ़िया लग रहा है जी, बिल्कुल एकदम सॉलिड। और मैं तो समर्थन हूँ जिसे गोली मारनी है मेरे मारे बात। पहला इतिहास है हमारे इंडिया में जो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बना, बता दो मुझे आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 10 साल को पहला इतिहास है। जब मोदी होगा तो योगी भी हो जाएगा। मोदी और योगी का राज कोई बुरा कहने लगो, मैं नहीं कहूँगा। आते ओबीसी हो या अब्दुल्ला बुखारी हो या आजम खां हो, ये सब खजाने पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, सबसे पहला काल हमारे इंडिया में पड़ा। बच्चे भूखे मरते थे, हर चीज़ भूखे मरते थे। जवाहरलाल नेहरू को हर गेट पे कार खड़ी होती थी, कपड़े धुले हुए मिल जाए, जिस गेट से निकल जाऊँ उस पर कार थी। हम ये बोलेंगे अगर मोदी बुरा होता तो 13 साल में मुख्यमंत्री क्यों रहता गुजरात के अंदर? वहाँ भी मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, हर समाज है। अगर अच्छा ना तो इसे गुजरात में कौन रखता 13 साल? या ज्योति बसु है, कितने साल मुख्यमंत्री? बंगाल में अगर बुरा होता तो उसे भी हटा सकती थी जनता, हटा सकती थी, नहीं हटा सकती थी। अब ये इशार में मुस्लिम या हिंदू या कोई भी हो, अब हमें ना तो वो खाने को दे रहा, सिर्फ खून खराबा करना जानते हैं वो। बताओ हमारे इंडिया में कौन सा खून खराबा हो रहा है? या मिलके नहीं रहता कोई, तो उसे बताओ। अब रही इन किसानों की बात, तो जब कानून मतलब पूरे समर्थन दे रहा है मोदी, तो इन्हें भी तो मानना चाहिए। मानना चाहिए नहीं? अब 10 तो मान रहे हैं और 50 नहीं मानने हैं, तो वो अपोजिट पार्टी का महकमा है। अपोजिट पार्टी इन्हें भड़का रही है। इतना बाजार में राशन नहीं मिलेगा जितना इनके पास मिलेगा। दारू भी मिलेगी, 3 तेल के भी मिलेंगे, खाना भी मिलेगा। जिसके पास काम धंधा नहीं है वो झंडा लेके यहाँ बैठा और रोड कर रखा जाम। हमारा इंडिया जो जाम में बर्बाद है, बाकी किसी में नहीं है। अब ये डीजल महंगा या वो महंगा विदेश से आ रहा है, सब्सिडी या वो जीएसटी जो भी लग रही है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो बैठे रहो, तुम 2 साल बैठे रहो। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमें गाड़ी कितना घुमाना पड़ता, हम एक ड्राइवर हैं, कितना घुमाना पड़ता, पब्लिक कितनी परेशान है, इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन हम जानते हैं, हमारे दिल पे हम मजदूर हैं, मजबूर हैं तो मजदूरी कर रहे हैं। मजबूर ना होते तो हम भी वहाँ जाके बैठ जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कहर बरपाया हुआ है, उसको लेकर जो हमारे देश में कुछ तालिबानी नेता हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम शफीकुर रहमान का नाम सामने आया, मुनव्वर राणा का नाम सामने, जो कि मशहूर शायर है ना, और आपका हमारे ये ओवैसी जी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार से बातचीत करो, और अब CPI-M के नेता भी बोल रहे हैं कि ये जो तालिबान की आड़ में मोदी सरकार मुसलमानों को भड़का रही है। चाहते ओबीसी हो या अब्दुल्ला बुखारी हो या आजम खां हो, ये सब खजाने पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जैसे बड़े बूढ़े खजाना दबाते थे और उस पर आटे का सांप बना दिया, आज वो असलियत के नाग बन चुके हैं। पब्लिक से उन्हें कोई लेना देना नहीं, या तो पब्लिक मरो, उन्हें तो अपनी आज़ादी से बाकी कुछ नहीं है। देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से, समझ में आ जाता। अगर देश में नेता ना हो, हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, सबसे पहला काल हमारे इंडिया में पड़ा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पिछले उस टाइम में देखे हुए हूँ, बड़े बूढ़ों ने सिर पे आटा ढोया बरसातों में, हैं। काल पड़ा था आश्चर्य का बिका, जो आश्चर्य आज का लड़का जानता नहीं होगा। छठा के आश्चर्य क्या होता, लेकिन हमारे दिल से पूछो कैसी गुजरी है। बच्चे भूखे मरते थे, हर चीज़ भूखे मरते थे। जवाहरलाल नेहरू को हर गेट पे कार खड़ी होती थी, कपड़े धुले हुए मिल जाए, जिस गेट से निकल जाऊँ उस पर कार थी। मानते मालदार हस्ती है, शुरू से हस्ती है, समझे। अब कांग्रेस का क्यों लूटा, इनके ही नेता ही नहीं ले बैठे। अन्य कांग्रेस पहले 2 निशान होते थे, दीपक का निशान जो आज जनसंघ पार्टी थी पहले, और ये आज जो भाजपा है, और कांग्रेस पार्टी बैलों की जोड़ी। लाल बहादुर जैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ और ना होने का, और मोदी जैसा तो हो ही नहीं सकता विश्व के अंदर। चलिए अंकल जी, आपने उस दौर को भी देखा है और इस दौर को देख रहे हैं। खाने में भी राणा हूँ कौम से। आपने जो है ना मजहबी फिरका फैला था वो गलत है। आपने उस दौर को भी देखा है, वो जब देश आजाद हुआ था, है ना, कांग्रेस का दौर, और आप आज का दौर देख रहे हैं। आपको क्या बदलाव लग रहा है और क्या लग रहा है कि हम किनसे बच गए, जो अभी तक नेता थे कांग्रेस पार्टी? देख रहा हूँ मैं दौर। आपको क्या फर्क लग रहा है? किसको? उस दौर में कांग्रेस का सरकार जो शासन था, जब इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी थी, मनमोहन थे, और अब जब देख रहे हैं मोदी सरकार, आपको क्या लगता है? तो ये वो भड़का रहे हैं और मोदी की सरकार मुझे सही लग रही है, बिल्कुल हकीकत में। इसमें चाहे मुस्लिम बुरा मानो चाहे हिंदू बुरा मानो,
बिल्कुल शासन सही चल रहा है, ना कहीं दंगा है ना फसाद है, और योगी का भी शासन सही है। आज बदमाश कहाँ घुस गए बताओ भाई, इतना ही कहूँ और क्या कहूँ। मोदी की तो मैं तारीफ करूँगा भले ही मर जाऊँ। और तालिबान की इस वजह से कोशिश करूँगा, इंसान इंसान को काट रहा, इंसान तारीफ कर रहे हैं हमारे काट रहा है बिठा के गले काटना कौन सी इंसानियत है। अभी आप अपने बच्चे का गला काट सकते शफीकुर रहमान बोल रहे हैं वो तो आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो आज़ादी है उनकी। हैं? आज़ादी तो हम भी ले सकते हैं, तो क्या हिंदुस्तान आज़ाद नहीं है? लेकिन कोई फिसाद ऐसा तो नहीं है, मजबी वो नहीं है। मजबी तो ये पता है अब वो भी इसी है। सुनो, मुसलमानों को भड़काना, ये चंद दलाल होते हैं और दलाल के बगैर ना चलती है। और आपसे मैं गलत अल्फाज बोलूँगा है और ना कोई प्रॉपर्टी बिकती है। अभी मैं अपना मकान अगर बेचने लगूं, खुद डायरेक्ट मैंने कहा भाई साहब मकान ले लो, तो लेगा नहीं, लेकिन दलाल के जरिए बिक जाएगा। दलाल के बगैर कोई काम नहीं है। मोदी जी दलाली को तो खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो फिर दलाली अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? क्या तो यही आ रही ना। हमें तो बढ़िया लग रहा है जी, बिल्कुल एकदम सॉलिड। और मैं तो समर्थन हूँ, जिसे गोली मारनी है मेरे मारे बात। ताली हो जाए भैया अंकल जी के लिए, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ हाँ, देखो गुजरात में चला, बंगाल में चला, केरला में चला, कर्नाटक में चला, इंडिया में कोई बाकी जगह नहीं है मेरे से। लेकिन जहाँ जहाँ अच्छाई देखी है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन इस पार्टी में मुझे बता दो जहाँ जहाँ इनका राज है, ये सही है लेकिन गलत बना दिया जाता है। अब वो भी बात हमारे देश के तालिबानी, इन पर अब क्या कहेंगे जो हमारे देश के तालिबानी सोच दिखा रहे हैं कि तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। मुसलमानों को बगल में लेना चाह रहे हैं। औरत पे पाबंदी, लेडीज पे पाबंदी, क्या वो हरदम पर्दे में रह सकती है, कहीं भी नहीं जा सकती, या पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती? यह कानून आज के बेटे से आगे बेटी पढ़ रही है तो उसे समर्थन नहीं देगा क्या आदमी? बढ़िया लगाओ आप। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, चलो राज्यपाल बन के ऊपर वाले ने अच्छी जगह बुला लिए। मायावती बनी, 6 महीने बनी मायावती, 6 महीने कल्याण सिंह, इतिहास होगा आपके पास है। तो ये कुर्सी की बंदर बांट नहीं थी क्या कि 6 महीने तू बैठ और 6 महीने मैं बैठूं? कौन सा राज है ये? है नहीं, हिजड़ा राज यू बोलो। अच्छा, हैंड पंपों की बहुत सार, आज भर भी यही कह रहे हैं कि 5-5 साल की 1-1 साल का मुख्यमंत्री बने। ये हैंड पंप जो बड़े बड़े लगे, 115 करोड़ रुपया मंजूर हुआ जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, हुआ। वो कहाँ गया पैसा? हमारे गांव के प्रधान, MLC, MLA सब खा गए। प्रधान लिया ट्रैक्टर ट्रॉली और गांव से चंदा इकट्ठा करके एक हैंडपंप गाड़ दिया, वो भी सूखा पड़ा, पानी ना, तो क्या करेगा आदमी? आज कम से कम सुविधा ये तो है कि हर जगह हर चीज़ मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, सिलेंडर भले ही महंगा हो गया है, लाइन में लगना नहीं पड़ रहा, घर में आ रहा है। मिट्टी के तेल की लाइन लगी, राशन की लाइन लगी, वो लाइन ख़त्म हो गई। किसने किया? अब रेलवे लाइन पे भी लाइन ख़त्म होगी, मोदी ने, मोदी और योगी का राज। कोई बुरा कहने लगो, मैं नहीं कहूँगा। हम योगी से डर रहे हैं या अखिलेश से डर रहे हैं या मुलायम से? हम तो जनता हैं। अरे जनता ही ने बनाती है, जनता ही बिठाती है, और जनता ही क्या ना बोल सके? 10 साल को पहला इतिहास है, जब मोदी होगा तो योगी भी हो जाएगा। पहला इतिहास है हमारे इंडिया में जो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बना। बता दो मुझे आज तक, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज के अखबार में एक चावल कह रहा है कि देश की संपत्ति बेच रहा है। नहीं, बेच नहीं रहा, उसको निकलवा के अपने यहाँ देश के इस्तेमाल में लेगा। उस चावल का नाम है राहुल गांधी। वो चावल है, कहाँ है नाम? आज के अखबार में है। निशान खत्म होगा, जैसे खले में मेंढकी खत्म हो गई। तुमने पहले बरसात बरसी थी, मेंढक तर्राते देखे थे कभी? मेंढक तर्राते थे तो एक ही गंगा जी में नहा लिए। संगीत अलग ही बजता था। आज मुझे दिखा दो खले में भी मेंढकी ना, तो इनके तो नामो निशान क्या? बहुत बढ़िया। देखिए, ये बड़ा दुख नंदनीय विषय है कि हमारे हिंदुस्तान में रह के समाज के लोग हैं, उन्हें इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। ये तालिबान और अफगानिस्तान के बीच का मामला है। यहाँ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय पूरी जो समिति बैठती है उस पर विचार करेगा, उसको सोचेगा। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान समाज के लोग अगर इस तरह को टिप्पणी करते हैं तो वो निंदनीय है देश के हित में। सर, आपका शुभ नाम? चंद्रपाल सैनी, मुरादाबाद। चंद्रपाल सैनी जी, तो सर जिस तरीके से ओवैसी ये कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में तालिबान होगा, क्या मतलब है इसका? देखिए, ये तो इनकी गलत सोच और गलत नीति है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ किसी विदेश की बात नहीं चल सकती। यहाँ की जो सरकार है, हमारे भारत की जो सरकार है, वो अपने आप में इतनी कमज़ोर नहीं है कि यहाँ कोई भी बाह्य नेता, ये चाहे वो हमारा देश का क्यों ना हो, अगर वो देश विरोधी बात करेगा तो उसके खिलाफ हमारी सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए। ये जनहित की और पूरे देश की मांग है।
और शफीकुर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो तालिबान थे वो स्वतंत्रता सेनानी, जैसे हमारे भारत के लोगों ने जो आंदोलन उस समय किया, अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ाई करी, वो उससे उनकी तुलना कर रहे हैं। ये गलत है। और उनके वो संभल के सांसद हैं, उनके खिलाफ FIR भी हो चुकी है। जो उन्होंने बयान दिया था उसके खिलाफ उनके लिए FIR भी हो चुकी है और इस पर हिंदुस्तान सरकार कोई ना कोई जल्दी एक्शन लेगी। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी? हाँ जी, दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। दीपक जी, जो तालिबान में अभी अफगानिस्तान में जो कहर बरपा रखा है, क्या लगता है ये सही कि गलत है? गलत है जी। गलत है। लेकिन हमारे ओवैसी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, ये सब तो बोल रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश की अपनी आज़ादी की लड़ाई कर रहे हैं, मोदी सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? सरकार क्यों बात करेगी? मोदी सरकार का देश कोई नहीं है वो। मोदी सरकार का तो यहाँ है। मोदी सरकार इनको देखेगा या उनको देखेगा? उनका हमारा क्या मैटर है? वो उनका देश है, ये हमारा देश है। मोदी सरकार को यहाँ के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ के बारे में। वो तो हमारे देश के बारे में सोचे कि इंडिया हमारा देश है। हमारे को तालिबान से और पाकिस्तान से क्या लेना देना है? अगर तुम उनको मानते हो तो उन्हीं के देश में जाके रहो और वहीं के उनकी सपोर्ट करो। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। हाँ, अगर हमारे देश में तुम रह रहे हो तो हमारे देश के इंडिया का सपोर्ट करो। तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान से हमारा क्या मैटर है? वो चाहे मरे सड़े, हमें उनसे क्या। हाँ, जो हमारे नागरिक हैं वहाँ पर फंसे हुए, उन्हें हमारा देश लेके आ सकता है बस। और इसके लिए तो कोई मोदी जी ला ही रहे हैं। हाँ जी, मोदी जी ला ही रहे हैं। तो मोदी जी ला रहे हैं तो इनसे वो देखा नहीं जा रहा है। ये सोच रहे कि इस देश को भी वैसे ही बना दे कि हमारे हाथ में हथियार लेके हमें बना दे बढ़िया करके और सारा देश जाए भाड़ में। तो यही चाह रहे हैं। तो वैसे कह रहे हैं कि अब यूपी में तालिबान होगा, इसका क्या मतलब है? तालिबान होगा तो यूपी को फिर बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। वो तो ये मोदी योगी जी हैं जिन्होंने बचा रखा है, वरना क्या करते? आतंकवादी गुंडा राज ये तो लाल इनके राज में था ही। तो बस वो ये चाह रहे कि हमारी सरकार फिर से आए और हम इसको ताला बने। इतना नहीं है जितना शफीकुर रहमान जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, है ना भैया, तो वो ये कह रहे हैं कि तालिबान जो अभी लड़ाई लड़ रहा है ना वहाँ पे, वो उसकी जंग है अपने देश को आज़ाद करने के लिए। जैसे हमारे देश में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया ना हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, वैसे वो आज़ादी की लड़ाई कर रहे हैं। वो शफीकुर रहमान बोल रहे हैं। आज़ादी तो मतलब उनसे लेनी चाहिए ना मैडम, आज़ादी की। जैसे कि कोई गुलाम हो देश तब जाके आज़ादी की लड़ाई करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही देश रह रहा था खाली पीली के अंदर। ये 75,000 आतंकवादियों ने उनसे 3 लाख रुपए कब्जा कर लिया। ये गलत है ना। वो जो रह रहे थे इंसान, बच्चे मारे जा रहे हैं वहाँ पर, आदमी मारे, ये गलत है। इससे पहले भी ओवैसी मोदी सरकार से वकालत कर चुके हैं कि तालिबान से बातचीत करो। हमारा क्या मतलब बनता है उनसे बातचीत? वैसे कह रहे बात करो, मतलब क्या बात करना चाह रहे हैं? ओवैसी खुद बात कर लेना तालिबान से जाके, उनके लीडर से जाके कि हाँ जी कि मेरे को भी अपनी शामिल कर लो अपने उसमें, बस। विजय शर्मा नाम है। इस बात को आप कैसे देख पा रहे हैं कि ओवैसी ये बोल रहा है बार-बार मोदी सरकार से कि तालिबान से बात करो? क्या मतलब है इसका? ऑब्वियसली तो पागल है वो तो यही बोलेगा। उसे क्या है, यही बोलेगा वो तो कि उनसे बात करो। कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। ओवैसी का क्या है? बार-बार समर्थन करते हैं पाकिस्तान तालिबान का, क्या मतलब? तो वो खुद आतंकवादी है, वो तो समर्थन ही करेगा उनका। आप यूपी में भी आ रहे हैं? किन के लिए? ओवैसी चुनाव में ना, चुनाव में आ रहे हैं तो कौन सा जीत रहे हैं चुनाव में? वो जीतेंगे पूरी थोड़ी। कोशिश में लगे हुए हैं कि छोटे छोटे दल को मिला लो और अपना पार्टी बना के एकदम सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। सपने देख रहे हैं? सपने ही रह जाएंगे उनके। सपने तो देखने का काम ही होता है। देखो हर कोई देखता है सपना तो, लेकिन सपना हर किसी का पूरा थोड़ी होगा कि वो सोचेगा मैं PM बन जाऊं या मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर कुछ भी बनूं। कहाँ से बनेगा? अभी CPIM के नेता का बयान आया है, येचुरी जी का बयान आया है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मुझे बताइएगा, ठीक है? उन्होंने ये बयान दिया है कि मोदी सरकार तालिबान की आड़ में मुसलमानों को भड़का रही है। इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है कि तालिबान की वहाँ पर जो हरकत है उससे हमारा मुस्लिम समाज भड़केगा? नहीं भड़केगा। क्यों ऐसा बयान? वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है। भड़कने वाला इंसान भड़क गया था, ना समझने और समझे इंसान होता है वो नहीं भड़केगा। आप भी एक मुसलमान हैं, मुझे लगता है कि आप भी तालिबान की निंदा करेंगे या आप बोलेंगे तालिबान पाकिस्तान अच्छा है? नहीं, क्यों? हम अपने इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का खा रहे हैं तो इंडिया की भाषा बोलेंगे ना। पाकिस्तान हमें कौन खिला रहे हैं? हमें क्या? हम तो पाकिस्तान की क्यों गाने लगे? हम तो हिंदुस्तान की गाएंगे। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। फिर